आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है इफिसियों 6 का। तो इसी वचन को पूरा ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना। यहाँ परमेश्वर आपसे कहते हैं माता पिता और बच्चे के बारे में। यहाँ जा रहे हैं परमेश्वर आप सभी को बताने। तो ध्यान से वचन को सुनना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी लोग इस वचन के बारे में जाने। हालेलुया। पिता परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। अगर डेली वचन को सुनना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को हर रोज परमेश्वर के वचन को सुनने को मिले। तो आगे हम वचन को पढ़ते हैं, तो आप लोग ध्यान से वचन को सुनना और विश्वास करना वचन में। ये वचन हम पढ़ने जा रहे हैं इफिसियों का 6 के। हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता और का आदर कर। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यस आमीन। तो पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आगे मैंने जो वचन अभी पढ़ी हूँ तो वो वचन आप लोग को समझ आया होगा। यहाँ परमेश्वर ने आपको जो आज्ञा दी है तो बिल्कुल आप सब उसी प्रकार अपने जीवन को बिताइए जैसा परमेश्वर ने आपको बताया है, तो आप सदा आनंदित रहोगे। हालेलुया। आगे परमेश्वर कहते हैं, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हें स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्य का प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर किसी, यहाँ परमेश्वर कहते हैं आपसे इस वचन को ध्यान से सुनना, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसे ही पाएगा। हालेलुया। हे स्वामियों, तुम भी धार्मिकियों देना छोड़कर उनके साथ वैसे ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। यस आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वचन आप लोग को समझ आया होगा कि परमेश्वर आपसे यहाँ क्या कहे हैं। तो आगे वचन पे लिखा गया है जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ, तो ध्यान से वचन को सुनना। हालेलुया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी को ऐसे ही हर रोज परमेश्वर के वचन को सुनने को मिले। हालेलुया। इसीलिए प्रभु में और उसकी शांति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मालयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर
कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और उसी लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोग के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी किया कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए सहज से बोलूं। यस, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आगे हम वचन को पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से वचन को सुनना। आगे इस वचन में आगे लिखा गया, जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवा है तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दास जानो, मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूँ। उसे मैंने तुम्हारे पास इसीलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मनों की शांति दे। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले और हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं उन सब का अनुग्रह होता रहे। यस, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।